Hello, Che. Good evening. This is the session first today of the topic calculus. In my earlier lecture, we have discussed only basic theory of calculus. Previous lecture में मैंने calculus के जितने भी basic part थे, inequality, fundamental of mathematics, इसको डिस्कस किया था और ओरिजिनली टॉपिक आज से स्टार्ट होता है. तो देखा जाए तो दिस इज़ द 26th लेक्चर है ना, आफ्टर बेसिक, बट दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैलकुलस. वो जो पार्ट किया हमने वो 11th का पार्ट था माय डियर. अब जो पार्ट चल रहा है ये 12th का पार्ट स्टार्ट हो रहा है. तो टुडे आई विल डिस्कस फंक्शन, जनरलाइजेशन ऑफ द फंक्शन. आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन का. उससे पहला टॉपिक होगा जनरलाइजेशन ऑफ द फंक्शन. तो सबसे पहले यू मस्ट नो, मस्ट बी अवेयर what is calculus. If you are going to appear in IAS examination, PCS examinations, state commission, तो they will ask you why we study calculus. calculus क्यों पढ़ते हो यार, पूछा जाएगा आपसे. तो आपका जवाब होना चाहिए calculus is the science of rate of change. क्या जवाब होना चाहिए? calculus is the science of rate of change. Who has given the word calculus? calculus के फादर का नाम क्या है? तो कैलकुलस के पापा का नाम है न्यूटन. क्या नाम है? न्यूटन. तो न्यूटन इज नोन एज फादर ऑफ कैलकुलस. सही है? इज इट ओके? इज इट ओके खुशी? आगे बढ़ें, आइए. तो बेटे बिल्कुल मस्ट बी पंक्चुअल माय डियर, सबके सब टाइम पे आइए. तो अब देखो पहले देखो मैं कैलकुलस क्या है. कैलकुलस के पापा का नाम है, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ बच्चे, न्यूटन इज नोन एज, न्यूटन इज known as father of calculus. father of calculus. न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है. सही है ना? न्यूटन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कैलकुलस बोलते हैं बच्चे. अब यहाँ से देख बच्चा क्या किया आपने. तो मैं लिखता हूँ क्या कैलकुलस में, व्हाट इज कैलकुलस. कोई पूछेगा what is calculus, what is calculus. calculus क्या है? आपका जवाब होगा calculus is the science of, calculus is the science of rate of change. calculus is the science of rate of change. क्या है कैलकुलस? कैलकुलस रेट ऑफ चेंज का साइंस है. कैलकुलस रेट ऑफ चेंज का विज्ञान है, परिवर्तन का विज्ञान है. जैसे बाय द वे बात करोगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलते हैं वेलोसिटी. व्हाट इज एक्सेलरेशन माय डियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन. और वेलोसिटी किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन. हाँ या ना? सही है? हाँ चे, स्लिप था वो स्लिप था बेटा, ध्यान रखा करो. अच्छे बच्चों, टॉपर हो आप, तो उसको ध्यान रखो बच्चे. तो अब क्या क्या बच्चे, कैलकुलस इज द साइंस ऑफ क्या है? कैलकुलस इज द साइंस ऑफ रेट ऑफ चेंज. कैलकुलस हमारे पास साइंस ऑफ रेट ऑफ चेंज है. इसको हाईलाइट करना, जो जो पॉइंट्स होगा उससे हाईलाइट करना. अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था बच्चे पहले भी, कैलकुलस के लिए आप 1200 पेज का, मतलब 400 पेज का 3 कॉपी या 300 पेज का 4 कॉपी, कैलकुलस में अप्रॉक्सीमेटली 1200 पेज लगेंगे. और उससे वर्ल्ड की कोई भी किताब बनाएंगे सारा बन जाएगा. तो 400 वाली पेज वाली कॉपी आती है, वो 3 कॉपी कैलकुलस के लिए, 1 कॉपी चाहिए DPP के नाम पे. तो 4 कॉपी ऐसे भी लेनी है. बाय द वे 350 पेज का अगर आपका मिलता है, नोटबुक मिलता है, कॉपी मिलता है, तो 4 कॉपी ले लो आप उसके लिए. 1 कॉपी अलग से होगा DPP के नाम पे. पर डे आपको 8 क्वेश्चन का DPP जो मैं भेजूंगा या भेजता हूँ उसे बना बना के डन लिखना है. नाइट में जस्ट यू विल सेंड द मैसेज, सर आई हैव डन माय DPP ऑल. अगर कोई डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते अगले क्लास में. इज इट ओके ना? शिवांश, निहारिका, ठीक है बच्चे, अर्पित,
ठीक है, आज़ाद एक बचे। अब हमने लिखा, देखते हैं रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया डी बाई डी एक्स। रेट ऑफ चेंज है क्या बच्चा, रेट ऑफ चेंज हमारे पास हो गया डी बाई डी एक्स। इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, बिल्कुल सही बच्चे, अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, वाई में परिवर्तन अपॉन एक्स में परिवर्तन, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की तुलना में, एक्स के कंपेरिजन में वाई के परिवर्तन का दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे बोलते हैं डी बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं, मन में बोलो, बोलो मन में, डी बाई डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इज इट ओके ना, इज इट ओके माय डियर। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब इसे देखता हूँ बच्चे, ये हो गया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये क्या है भाई, जरा देखें इसके बारे में, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जरा देखें बच्चे क्या है। ये बना दिया एक लाइन, ये ईस्टवार्ड डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नॉर्थवार्ड, ये ओरिजिन ऑफ रेफरेंस है बच्चा। सपोज करो ये हमारे पास क्या है बच्चे, जंक्शन ऑफ टू रोड है, तो सपोज करो आफ्टर 1 आवर, ठीक 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, इफ वाई अप्रोचेज दिस पॉइंट, लेट इट इज 50 किलोमीटर एंड एक्स अप्रोचेज दिस पॉइंट, लेट इट इज 30 किलोमीटर। सो व्हाट इज डी बाई डी एक्स। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स, भाई मुझे बताओ डी बाई डी एक्स क्या हो गया, आपको बताना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स हो गया हमारे पास 50 माइनस 30 किलोमीटर पर एन आवर, सही है ना। इसी को लिखेंगे आप 20 किलोमीटर पर एन आवर। इट इज डी बाई डी एक्स माई डियर। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 20 किलोमीटर। अब इसको ठीक करोगे, अगर आपको चाहिए डी एक्स डी वाई, तो देखो बच्चे डी एक्स डी वाई की बात करोगे तो -20 हो गया, ये हो गया किलोमीटर पर एन आवर। अब अगर ग्राफ को हटा देंगे तो डी बाई डी एक्स 20 अगर है तो डी एक्स डी वाई 1/20 हो जाएगा, हाँ या ना। ग्राफ को अगर हटा दोगे, इफ डी बाई डी एक्स इज 20 देन डी एक्स डी वाई 1/20 होगा, हाँ या ना। बट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 20 किलोमीटर। सो डी एक्स डी वाई क्या हो गया, -20 हो गया। सपोज करो कि 2 बच्चे हैं और किसी दुकान से चॉकलेट लेके भाग गया। कौन लेके भाग गया, शिवांश लेके भाग गया चॉकलेट। उसके पीछे जो है लक्ष्य पीछे पीछे भाग रहा है, तो शिवांश के चलने का जो रेट है, भागने का जो रेट है वो है 50 किलोमीटर पर एन आवर, और लक्ष्य का कितना है 30 किलोमीटर पर एन आवर बच्चे। तो एक सिपाही जो है सीटी मारता है 1 घंटे बाद कि भाई उसको विसल बजाता है कि जस्ट 1 घंटे बाद कि रुक जाओ जो जहाँ हो। सबके कान में ईयरफोन लगा हुआ है, रुक गया भाई, वहीं रुक गया आपके पास। अब 1 घंटे बाद मुझे बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मिस्टर शिवांश विद रिस्पेक्ट टू लक्ष्य। इट इज 20 ना। शिवांश इज रनिंग 20 किलोमीटर फास्टर विद रिस्पेक्ट टू लक्ष्य, तो लक्ष्य की तुलना में 20 किलोमीटर फास्टर चल रहा है बच्चे। एंड लक्ष्य इज ऑल्सो रनिंग -20 किलोमीटर, है ना, लेसर फास्टर विद रिस्पेक्ट टू शिवांश। लक्ष्य का जो रेट है चलने का -20 किलोमीटर है पर एन आवर, और शिवांश का कितना है 20 किलोमीटर मोर देन लक्ष्य पर एन आवर। ये हो गया बच्चे। अब इसे लिखता हूँ मैं, सपोज ऐसे लिखता हूँ बच्चे, देखो क्या करने का। अब लिखता हूँ इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, इट इज़ ए फंक्शन बच्चे। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं डी वाई डी एक्स, इसे पढ़ा जाता है रीड एज डी वाई डी एक्स। जस्ट इसको पढ़ोगे ऐसे बच्चे, इट इज़ डी वाई डी एक्स, इट इज़ नाउ एफ डैश एक्स। इसको पढ़ते हैं y1, इसे पढ़ते हैं बच्चे y डैश y डॉट, इसे पढ़ते हैं आपका कितना एफ डैश एफ डॉट बच्चे, इसे पढ़ते हैं आपका y डैश, ठीक हो गया। इसे पढ़ते हैं m और इसे पढ़ते हैं d1। सब के सब बच्चे एक ही मीनिंग है। अगेन दोबारा लिखते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, डी डी एक्स ऑफ y। इसे पढ़ो कैसे, इसे पढ़ोगे डी डी एक्स ऑफ y,
ठीक है ना। दोबारा लिखते हैं डी डी एक्स, किसका भाई साहब, डी वाई डी एक्स का, ये बन जाएगा आपका डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है बच्चे। तो यहाँ से ठीक करोगे, इसको लिखोगे वाई टू, यही अपने पास है वाई डैश, यही अपने पास एफ डैश, ये अपने पास वाई डॉट, एफ डबल डॉट, यहाँ से सॉरी डबल डैश ना, डबल डैश एफ डबल डैश वाई डॉट डबल डॉट एफ डबल डॉट, ऐसे लिखोगे और यही अपने पास हो गया डी एम डी एक्स। इसको लिख दो एम डॉट, ये हो गया अपने पास डी टू। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल माई डियर। हाँ या ना बच्चे, निहारिका, शिवांश है ना, शालिनी, सॉरी शिवानी, इज इट गुड बेटा। खुशी, खुशी, देख बच्चे क्या करने का। अब देख बच्चे नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या होगे, इसे लिखता हूँ नेक्स्ट में डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसे क्या पढ़ोगे, डी थ्री वाई एंड डी एक्स क्यूब, इसे पढ़ा जाता है डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब, ऐसे पढ़ा जाता है बच्चे। इसे क्या पढ़ा जाता है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ा जाता है बच्चे। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया वाई थ्री, ये हो गया वाई ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डॉट एफ ट्रिपल डॉट, और ये अपने पास हो गया डी टू, डी थ्री हो गया, डी टू था तो ये हो गया डी थ्री। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल बच्चे। अब इसी तरह से आओगे डी फोर वाई डी एक्स फोर, ये क्या करना, ये हो गया वाई फोर। अब डैश का सिस्टम खत्म, डैश और डॉट का सिस्टम ही खत्म हो गया बच्चे। अब सीधे अपने पास आ गया डी फोर। अब पूछोगे सर डैश का सिस्टम क्यों खत्म हो गया, अभी देता हूँ बच्चे, आपको बताता हूँ क्या करना। डी एन वाई डी एक्स एन, ये हो गया वाई एन और यहाँ से कैंसिल, ये बन गया डी एन। ये तरीका हुआ बच्चे। अब पूछोगे सर फोर्थ डैश क्यों नहीं लिखा आपने, जस्ट टू टेल मी माय डियर, वाई फोर्थ डैश इज नॉट एप्लीकेबल। आप पूछेंगे किसी फिजिक्स वाले से, किसी मैथ वाले से, वो नहीं बता पाएगा, है ना। 90% लोग नहीं बता पाएंगे। सिंपल सी बात ध्यान देना, ये जो डैश का जो सिस्टम देख रहे हो ना, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्या बच्चे, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सो देयर इज, लिख, जस्ट पुट डाउन दिस, इसे पुट डाउन बच्चे, नोट इट डाउन, इसे लिख लेना। देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी विच कम्स आफ्टर थर्ड डेरिवेटिव। क्या कहा मैंने, देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी विच कम्स आफ्टर थर्ड डेरिवेटिव। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो थर्ड डेरिवेटिव के बाद आता हो। कैसे भाई, सुनो कैसे, इसको मैं लिखता हूँ बच्चे ऐसे, इस लिखा, इस डॉट लिखेंगे तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो गया बच्चे। इस डबल डॉट की बात करोगे तो वी डॉट हो गया, ये बन गया एक्सेलरेशन, मतलब हो गया ए। तो वी डॉट का सेंस हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट बिकम्स एक्सेलरेशन माय डियर। अगेन ट्रिपल डॉट डालोगे, 1 2 3 करोगे तो ये हो गया वी डबल डॉट, ये हो गया ए डॉट, इसी को बोलते हैं जर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को जर्क बोलते हैं बच्चे। इसके बाद कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं आता जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जर्क को तो कुछ नई बात आ जाए। क्यों भाई साहब, इस सब के सब जो भी आपका डॉट से या डैश से फिजिकल क्वांटिटी आता है बच्चे, सबको वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबके सब वेक्टर है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है बच्चा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है बच्चा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बच्चे। तो हर क्वांटिटी जो डिफ्रेंसिएशन से आया है उसे बोलेंगे वेक्टर। हाँ या ना, इससे रट्टा मार लो, इसको दिमाग में बैठा लो बच्चे। बहुत सारी बातों को दिमाग में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है बच्चे, तभी वो रिकॉल हो पाता है। तो आज देख बच्चा, अपन ने ये लिखा। अब मैं चलता हूँ फंक्शन की बात करूँगा, अब मैं चलता हूँ फंक्शन की बात करूँगा। ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप बच्चे देखता हूँ नेक्स्ट बच्चे, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, अब मैं लिखता हूँ जनरलाइजेशन की बात करूँगा। तो सिंपल सी बात करो, एक पॉइंट की बात करोगे यहाँ से, यहाँ लिखता हूँ बच्चे, बाय द वे एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है। मुझे चाहिए क्या बच्चा, तो वाई इक्वल्स टू चाहिए, अपने पास चाहिए क्या, अपने पास बच्चे इसको लिख दो आप, ए एक्स प्लस बी लिख दोगे। मुझे आपसे चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या होगा बच्चा, अब ये निकालना है तो क्या करोगे आप, कुछ मत करना, इसका
आप इसको देखो बच्चे क्या करना, फंक्शन ऑफ, इसको लिख दिया y, ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये डमी हो गया बच्चे, x का फंक्शन है ये हो गया आपका ए वाई प्लस बी ए इंटू वाई, यही तो y है बच्चा, ये अपने पास y है तो y हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यहाँ से क्या हो गया, ये बन गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस सी, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल बच्चे? अब यहाँ से देखते बच्चे क्या, अब यहाँ से टॉपिक आ गया जनरलाइजेशन ऑफ द फंक्शन डे 1। इस फंक्शन का आज पहला पार्ट है, ठीक है ना। इसको बढ़िया से देखना, एक क्वेश्चन मेंस में, एक क्वेश्चन एडवांस में हमेशा फिक्स होता है बच्चे। 1 क्वेश्चन मस्ट बी आज इन मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज एडवांस एग्जामिनेशन। एक लंबा पार्ट है, 4-5 लेक्चर जाता है। इसको 3 पार्ट में अपन बांटते हैं। पहला पार्ट हो गया जनरलाइजेशन, सेकंड पार्ट होता है फंक्शनल क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट इसका होता है न्यूटन्स लिबनीज, ठीक है ना। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग बाद में इंटीग्रेशन के साथ, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो देखो बच्चे, अब यहाँ देखते हो बच्चे, मैंने अभी तुरंत कहा इफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, वाई मतलब यहाँ लिखो, y नहीं लिखो बच्चे, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा बच्चे। आपको चाहिए एफ टी, तो कुछ नहीं करना, रिप्लेस टी फॉर एक्स, एक्स के प्लेस पे टी रख दोगे तो ये हो गया ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। आपको चाहिए नहीं भैया मुझे तो एफ जीरो चाहिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रख दो आप, तो ये हो गया जीरो, ये सी हो गया दिस वन। आपको चाहिए बच्चे एफ वन, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ए वन रख दोगे, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। आपको चाहिए एफ माइनस वन, जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ माइनस वन दोगे, तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, देखो तो इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे। क्वेश्चन ये रहेगा आपके स्क्रीन पे, देखो तो, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये रहेगा। मुझे क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ x चाहिए बच्चा। अब देखो तो ये क्या होता है बच्चे, तो इसको कुछ नहीं करने का, ये निकालना है बच्चा। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स के प्लेस पे रख दो आप 2x प्लस 3। अब ये डमी फंक्शन हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, ये डमी हो गया बच्चे। x का फंक्शन है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा उसको रिप्लेस कर दो आप 2x प्लस 3 से। दिस वन, ये बन गया आपका 4x, अब प्लस 9। बोलो हाँ या ना। आपकी मर्जी की नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, फंक्शन ऑफ x था, बिल्कुल सही बच्चे। आपने इसको y रख दिया बच्चा, एफ एक्स का वैल्यू y है, तो एफ एक्स का फंक्शन है बच्चे, एफ एक्स क्या है, x का फंक्शन है, तो एफ वाई y का फंक्शन होगा, एफ वाई y का फंक्शन हो गया, तो 2 प्लस 3। अब यहाँ से लिखोगे 2 इंटू वाई कितना है, y अपने पास है 2x प्लस 3, अब प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9। बोलो हाँ या ना। सही है सबका? इज इट ओके ना? सो थम्स अप साइन। इज इट ओके बेटे? इज इट ओके टू ऑल? अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे, देखो तो, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, फिर से एक पैटर्न उठाता हूँ, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड इफ एफ ऑफ एफ एक्स, ये रहेगा आपका 4x प्लस 3। तो मुझे क्या चाहिए बच्चे, फाइंड ए एंड बी, ए और बी चाहिए सेपरेटली। तो बच्चे बताओ क्या करोगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चा, अपन लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल सही बच्चा। आपको चाहिए क्या, ये कंडीशन चाहिए, तो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू तो यही है, ये रख दिया बच्चे। अब ये हो गया डमी फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन क्या है बच्चा, ओरिजिनल फंक्शन ये है बच्चा, ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो x के प्लेस पे रख दो आप ये पार्ट, एफ एक्स चाहिए, ये पार्ट हो गया x के प्लेस पे, a इंटू ए एक्स प्लस बी, अब प्लस बी। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चा, ये होगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एंड प्लस बी, इट इज़ गिवन एज 4x प्लस 3। ये हमारे पास है 4x प्लस 3। अब देख बच्चे क्या करोगे, अब जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे,
इक्वेट करना है सेम नेचर ऑफ द वेरिएबल। क्या करना है? इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम नेचर ऑफ द वेरिएबल। तो कोफिशिएंट के सेम नेचर इक्वेट करोगे, ए स्क्वायर 4 के बराबर, ए स्क्वायर हो गया 4, ए अपने पास हो गया प्लस माइनस 2, एक हो गया प्लस 2, एक हो गया माइनस 2। अब फिर से देखो बच्चा, ए बी प्लस बी, इसकी बात करोगे तो देख बच्चा बी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1, और ये वैल्यू कितना बच्चे, ये वैल्यू अपने पास 3 हो गया, तो ये हो गया b इंटू ए प्लस 1 क्या हो गया, ये हो गया 3, दिस इक्वल टू 3, b अपने पास हो गया 1, सही है ना। और फिर से लिखता हूँ मैं b इंटू ए प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 ये हो गया माइनस 1, ये बराबर 3 है बच्चे, तो ये क्या बनेगा, b का वैल्यू हो गया माइनस 3, ये आंसर हो गया। तो b का वैल्यू आइदर 1 और माइनस 3, इज इट ओके और इज इट ओके टू ऑल ना? क्या सबका सही बच्चे? b कॉमन लोगे तो a प्लस 1 हो गया, a अपने पास 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 3 कैंसिल, b 1 हो गया बच्चे। और a b अगर हमारे पास देखो तो बच्चे फिर से क्या करोगे, a अगर माइनस 2 दोगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, तो b हो गया माइनस 3, हाँ या ना। अब इसको थोड़ा सा नीचे चेंज करते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन लाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे ये पैटर्न है क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को बनाता हूँ मैं, कैसे बनेगा ये, कितना मज़ेदार पार्ट है ये, कुछ नहीं करने का। देख बच्चे अपन लोग करें क्या, सॉल्यूशन में क्या करना है इसे, ये देखिए क्या करना है। अपने पास इसको उठाओ, आजा आजा भाई, आजा आजा भाई, आजा आजा। ये अपने पास ले लिया बच्चा, ले लिया ना। अपने को चाहिए क्या बच्चे, अपने को चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स, अपने को तो ये चाहिए बच्चा। तो इसको ठीक करोगे, इसको मान लो y, तो ये हो गया y का पावर हो गया 2025 इक्वल्स टू 2024 माइनस x का पावर 2025। x को इधर लाओ बच्चे, x इधर लेफ्ट में ले आओगे, x का पावर हो गया 2025 इक्वल्स टू 2024 माइनस y का पावर 2025, सही है ना? इज इट ओके टू ऑल? चलिए 2024 चल भी रहा है बच्चे अभी, है ना, अभी नवंबर चल रहा है, अभी 2 महीना और है। 2025 की झलक आ गई इसमें, 2025 की झलक देखिए इसमें। तो आप देख बच्चे अब क्या करेंगे अपन लोग, इसमें करेंगे क्या बच्चा, बहुत जल्दी 2024 भी बीत जाएगा और 2025 आ जाएगा आपका। अब देख बच्चे क्या करने का, मुझे क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है बच्चा, तो फंक्शन ऑफ वाई हो गया, तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारा एक्स का फंक्शन था, तो फंक्शन ऑफ वाई वाई का फंक्शन हो गया 224 माइनस वाई टू द पावर 2025 होल टू द पावर 1 बाई 2025। इसका वैल्यू देख बच्चा, इसका वैल्यू देख बच्चा, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है x टू द पावर 2025 टू द पावर 1 बाई 2025। ये कैंसिल आउट, ये बनेगा x, ये हो गया आंसर। इज इट ओके माय डियर शिवांश, दक्ष आर गेटिंग ऑल, ठीक है। अभिनव पांडे, इज इट ओके बेटा, सही है ना? तो देखो बच्चे अब मुझे लाना क्या है, ये क्वेश्चन बनाना है इसमें अलग से, इसमें क्वेश्चन बनाना बच्चे बी नंबर अलग से, ये हो गया बी में हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स, ये बराबर एक्स स्क्वायर है बच्चा, तो ये वैल्यू अपने पास एक्स है, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस 1 0, एक्स का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 0, एक आ गया 1, यही आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 2, बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है बच्चे f4x क्या होगा, f4 बोलते हैं, f2 बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, f3 बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, f4 बोलेंगे फंक्शन 4 टाइम फंक्शन एक्स। तो देखो बच्चे f4 क्या लिखेंगे, तो अपन लिखते बच्चे क्या, अपन लिखा हमने f2x लिख दिया x, f3 की बात करेंगे, f3x क्या हो गया, f3 हो गया f ऑफ f2x, तो ये बन गया f ऑफ x, fx हो गया बच्चा। f4 की बात करेंगे, f4x की बात करोगे तो ये हो गया f ऑफ f3x, f ऑफ f3 का वैल्यू हो गया fx, ये 2 बार करेंगे तो ये x हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया। अब कोई आपसे पूछेगा कि भाई मुझे चाहिए 2000 ऐसे ऑफ x क्या हो गया, तो देख तो बच्चा इवेंट टाइम में x हो रहा है, इवेंट टाइम में x हो रहा है, तो ये बन जाएगा x, f 2024 रहेगा
ऑफ एक्स, तो भी आपके पास एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है जो आपको बनानी है, नेक्स्ट पैटर्न इसी पैटर्न पे है जो आपको बनानी है। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, किस बच्चे का पहले बनेगा मुझे ये देखना है। तो देख बच्चे क्या करने का, सॉल्यूशन में आइए। अब क्या करोगे देखो, तो यहाँ से y ले लिया बच्चे, तो y का पावर n इक्वल्स टू a माइनस एक्स का पावर n। अब अपने पास चाहिए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y। अब y हमारे पास x का फंक्शन है, तो ये हो गया a माइनस वाई का पावर n टू दी पावर 1/n। अब a माइनस वाई जो क्या हो गया, इसको ले जाओ उस तरफ, इसको उधर ले जाओ छे, इसको इधर लाओ, लेफ्ट में लाओगे, तो ये हो गया आपके पास कितना, ये बन गया आपके पास x का पावर n होल टू द पावर 1/n। ये कैंसिल होके हो गया, आंसर हो गया x। बोलिए हाँ या ना? आंसर हो गया x। अब इस क्वेश्चन में भी अगर हमारे पास f10 होता तो भी हमारे पास x होता, पूछा जाता f100 ऑफ 4, तो क्या करते, f100 तो बच्चे क्या करते, इसे क्या करते बच्चा, देखो तो ये रहता तो क्या करोगे, कुछ नहीं करने का, f100x की बात करोगे, इट विल बी x। सो f100 4 की क्या 4 की बात करोगे, इट विल बी 4। बोलो हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना बच्चे? तो सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन आप और बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाया जाए बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, इसी पे आ जाइए, इसी पे एक क्वेश्चन और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 मैं देखना चाहता हूँ हु विल डू फास्ट, कौन बच्चा मेरा पहले बनाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स बच्चे, आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, मुझे यही नोट करना है। अब बनाओ बच्चे, निहारिका बन गया, देखिए निहारिका ने बना भी लिया बच्चे, अच्छी बात है ये, निहारिका ने बना लिया। अब चेक करता हूँ बच्चे, देखो तो क्या हुआ, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स का पावर 11 टू द पावर 1/11। ठीक है बच्चा, तो y का पावर 11 हो गया, 10 माइनस एक्स टू द पावर 11, इसको 1 मान लो। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, f4x चाहिए, तो पहले लिखोगे फंक्शन ऑफ x, ये हो गया फंक्शन ऑफ y। x का फंक्शन है यहाँ, x में बच्चे x का फंक्शन है, तो y में y का फंक्शन 10 माइनस वाई का पावर 11 टू दी पावर 1/11। अब देखते बच्चे 10 माइनस वाई का पावर 11 क्या हो गया, इसको इधर ले जाओ बच्चे, इसको ऐसे लाओगे, इसको इधर ले आओगे, ये ऐसे चला गया, तो देखिए तो क्या बना अपने पास, ये बन गया हमारे पास x टू दी पावर 11, 1/11, ये कैंसिल आउट, ये बन गया x। बोलो हाँ या ना? तो इसी तरह से सिमिलरली फंक्शन ऑफ x की बात करोगे, ऐसे ऐसे ये भी x होगा। जब भी इवेंट टाइम की बात करोगे तो x आएगा, हाँ या ना? फंक्शन 100 टाइम x रहेगा तो ये भी x होगा। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, इसे बनाइए, देखो तो किस बच्चे से बनता है। आई एम जस्ट विलिंग टू सी ऑल ऑफ योर आंसर बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी आंसर्स फ्रॉम यू, हु विल डू फास्ट। बनाइए इसे, देखो तो बन रहा है क्या, हो गया क्या, हो गया बच्चे, डन, खुशी, निहारिका, शिवानी, अर्पिता, स्निग्धा, बोलो डन डन डन, सबका डन डन आ रहा, देखिए दक्ष का डन आ गया, ठीक है ना, शिवानी सत्यम सबका डन आ गया बच्चे, सत्यम पीछे चल रहा था, सत्यम, तनुष, गुड। चेक कर बच्चा, देखो तो चेक करो आप। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे, ये अपने पास एफ एक्स है बच्चे, हाँ या ना? एफ एक्स अपने पास है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सही है ना? अब यहाँ क्या करो बच्चे, इसकी बात करोगे तो फंक्शन x प्लस 1 है ना, इसकी बात करो तो ये हो गया आपका b इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, c इंटू एक्स प्लस 1 प्लस डी, और माइनस में एफ एक्स बच्चा, माइनस में एफ एक्स है, एफ एक्स को नीचे ले आओ, फिर से एफ एक्स को बच्चे नीचे ले आइए, यहाँ से उठा करके इसको ले आइए बच्चे, यहाँ से दिस वन ऐसे ले आए आप,
दिस वन बच्चे। अब ये रहा, देख दो गौर से, ये हो गया बच्चे, इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे, यहाँ से डी साफ हो गया, ये डी साफ हो गया, तो ये बनेगा एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। यहाँ से देखो बच्चे क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा आपका 2bx, बिल्कुल सही है। अब प्लस बी, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ से सी एक्स कैंसिल, बचेगा आपका प्लस सी, ठीक है ना, प्लस सी बच गया बच्चे। यहाँ से बन गया बी एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 2bx प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ये कंडीशन आपके पास दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एज 8x माइनस प्लस 3, ये है अपने पास 8x प्लस 3। अब क्या करना, 2b इक्वस टू 8 हो गया, 2b इक्वस टू 8 हो गया, तो b क्या हो गया बच्चे, b हो गया 4, और b प्लस c की बात करोगे, b प्लस 3 हो गया 3, b 4 अगर है तो c हो गया अपने पास -1, c अपने पास हो गया -1, बोलो हाँ या ना। b 4 है तो c हो गया अपने पास -1, बोली हाँ या ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया फर्स्ट और ऑप्शन हो गया सेकंड, b प्लस c 3 है बच्चा, दोनों ऑप्शन आ गए। इज इट ओके ना, सबका हो गया। स्निग्धा, अर्चना भारती, वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब पैटर्न चेंज किया हमने। अब देखो बच्चे क्या करना, यहाँ पे लॉजिक सुनोगे, ये एफ एक्स है, ये 1/x है बच्चा, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़े तो आपको क्या करना, इसको लिखता हूँ ऐसे, इसको ले लिया बच्चे ऐसे, ठीक है ना। दिस वन आपको चेंज करना बच्चे, क्या आपको क्या करना, यहाँ x को रिप्लेस करोगे 1/x से, आपकी बात बन जाएगी, आपकी बात बन जाएगी बच्चे। तो ये बनेगा 3 इंटू फंक्शन ऑफ 1/x माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लॉग, ये हो गया 1/x4, जहाँ x है उसके प्लेस पे 1/x रखोगे, बात बन जाएगी ना, बन गई। तो देखते बच्चे क्या था ओरिजिनली, ये था अपने पास 4 लॉग मोड ऑफ x, ये हो गया माइनस में 4 लॉग मोड ऑफ x, ये कंडीशन आ गया बच्चा। अब ये कंडीशन आ गया तो देखो तो क्या करने का, हमने कहा बच्चे x को रिप्लेस करते हैं 1/x से, ये ध्यान रखने का। अब इसको ठीक करो बच्चे, तो यहाँ से 1/3 को हटा दो बच्चे, 1/x को हटा दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड करोगे तो ये पार्ट कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, अब -1, तो ये बन गया 8f(x) हो गया। अब यहाँ हो गया 4 3 12 में से 4 गया बच्चा, ऐड कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो, तो ये बन गया 8 log ln x, ये हो गया 8 कैंसिल, तो f(x) का वैल्यू हो गया ln x। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए फंक्शन e⁻⁻x चाहिए, ये हो गया ln e⁻⁻x, आंसर हो गया -x, यही आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सही है ना। स्निग्धा, गुड बेटा, बिल्कुल सही बच्चे। आजा नेक्स्ट, आजा नेक्स्ट, आजा। अब देख बच्चे उसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन और आपके सामने, आपको निकालना है f2 का वैल्यू निकालना है, कुछ मत करना, आप पहले इसको उठाइए ऐसे, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ बच्चे, देखो तो ये लिख दिया बच्चा, अब मैं लिख रहा हूँ बच्चे क्या, x को रिप्लेस करो 1/x से, x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो यहाँ से बनेगा 2 इंटू फंक्शन 1/x माइनस 3 इंटू फंक्शन ऑफ x, दिस इक्वल्स टू 1/x²। अब इसको ठीक करेंगे आप, तो यहाँ से हो गया मल्टीपल ऑफ 2, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3, तो देखते बच्चे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -6 प्लस 6 टाइम दिस कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा हो गया 4 माइनस दिस 9, तो ये बन गया -5f(x), सही है ना, -5f(x) हो गया बच्चा। और क्या बनेगा, ये बनेगा 2x², ऐड किया, क्या ऐड किया था ना, हाँ ऐड किया था बच्चे, 2x² प्लस 3/x² हो गया दिस वन। अब यहाँ से f(x) की बात करोगे, f(x) आ गया -1/5 ऑफ 2x² प्लस 3/x² दिस वन। अब चाहिए क्या बच्चे, देखो तो आपको चाहिए f2, यहाँ 2 रख दोगे, f2 रखो बच्चा, तो -1/5, 2 रखेंगे तो ये हो गया 2 4
8 हो गया, 3/4 हो गया, 8 चौ 32, 3 35, माइनस में 1/5, ये हो गया आपका 35/4, ये हो गया 7 5 35, आंसर हो गया -7/4। ये सबका लगता है सही था, -7/4 सबका सही था। स्निग्धा सही है, निहारिका गुड, तनुज गुड, शिवानी गुड, सत्यम गुड, खुशी सही है, बिल्कुल बच्चे। दक्ष सही है ना, गुड बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 बना दो। देखो तो किससे बनता है 7 नंबर, हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख बच्चे, क्वेश्चन 7 में इसी में आता हूं मैं, ये अपने पास आ गया बच्चे 7 नंबर। फिर मैंने कहा बच्चे x को रिप्लेस करना है 1/x से, ये मोटिव रखोगे तो यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x रखोगे तो 2 इंटू फंक्शन 1/x² प्लस 3 इंटू फंक्शन x², ये हो गया 1/x² माइनस 1। अब इसको ठीक करो बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या करने का, यहाँ पे 3 टाइम है बच्चे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करोगे तो माइनस में 6 टाइम दिस, अब प्लस में 6 टाइम दिस, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 4 टाइम fx², और प्लस में 9 टाइम fx², माइनस करोगे तो यहाँ दिस वन, तो ये हो गया आपके पास माइनस में 5 fx², बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया 2x² माइनस 2 माइनस 3/x² प्लस 3, सही है ना। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, fx² की बात करोगे तो ये बन गया -1/5, दिस वन, ये बनेगा 2x² माइनस 3/x² प्लस 1, चेक करो सही कि नहीं, 2x² माइनस 2 बिल्कुल सही है, माइनस में 3/x² सही है, प्लस में 3 सही है बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। अब आपको जो चाहिए निकाल लो। आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको fx चाहिए पहले तो fx चाहिए तो x² को x में बदल दो, इसका मतलब हो गया x मस्ट भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया बच्चे क्या, 0 तो हो नहीं सकता बच्चे। अब यहाँ से लिख दोगे fx, तो ये हो गया अपने पास -1/5, ये बन गया 2x माइनस 3/x प्लस 1, ये आंसर हो गया। अब जो निकालना है रख के निकाल लो, f2 निकालना है बच्चे तो -1/5, 2 निकालना है तो ये हो गया 4 माइनस 3/2 प्लस 1, देख तो बच्चा क्या बनेगा, तो ये बन गया -1/5, ये हो गया 4/5, 5 तो 10, 10 में से 3 गया तो ये हो गया 7/2, आंसर हो गया -7/10। बोलिए हाँ या ना, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7/2, मैं दिस वन, सही बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, देख तो बनेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा, सेम पैटर्न चल रहा है बच्चे। अब देखो इसको मैं लाता हूँ कैसे, तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे, आजा भाई आजा, देख बच्चा, अब यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है ना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, इसको ठीक करोगे 2 इंटू x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 1 इक्वल टू x हो गया बच्चे, ये दिस कंडीशन आ गया। अब ये सही हो गया। अब x को रिप्लेस कर बच्चा, x को रिप्लेस करोगे 1/x से, आपकी बात बन जाएगी। आपकी बात क्या बनी बच्चे, आपकी बात बन जाएगी बच्चा, आपकी बात ये बनेगी, उसको रिप्लेस करोगे तो हो गया 2 इंटू फंक्शन 1/x माइनस 1, बिल्कुल सही है, माइनस ये हो गया x माइनस 1, बिल्कुल सही है, ये हो गया आपका 1/x। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, 1/x वाला कंडीशन को कैंसिल करो बच्चे, 1/x का जो फंक्शन है उसको कैंसिल करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कुछ नहीं करना, ऐड कर दोगे तो ये जो पार्ट है कैंसिल हो गया, ये -2 टाइम, ये +2 टाइम कैंसिल, तो 4 टाइम, ये हो गया 1 टाइम, तो ये बनेगा 3 टाइम फंक्शन x माइनस 1, दिस वन, ये बनेगा आपका 2x प्लस 1/x। बोलो हाँ या ना। अपन ने केवल ऐड किया था बच्चा, अपन ने तो केवल ऐड किया था। अब यहाँ से ठीक करता हूँ मैं, अब x को लिखता हूँ बच्चे, x को लिखता हूँ x प्लस 1, क्यों लिखता हूँ, ताकि यहाँ fx आ जाए, तो 3 इंटू fx हो गया, ये हो गया 2 इंटू x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1, बिल्कुल सही बच्चा। fx की बात करोगे, fx आ गया 1/3,
और ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बोलिए हाँ या ना, सही है क्या? ठीक है बच्चे, अब देखिए वहाँ क्या लिखा है सत्यम ने। सत्यम ने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 3 लिखा है। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं बच्चा, बिल्कुल सही लिखा आपने। आपने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 3 टाइम लगा दिया, 3 बाहर रहने दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आंसर हो गया। अब आपको जो चाहिए निकाल लो। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए F1, आपको चाहिए F2, कुछ भी चाहिए निकाल सकते हैं। अब निकाल लो बच्चे। F1 चाहिए तो 4 3 7 2 9 9 9/3 इंटू 2, ये हो गया आपका 3 3 दिस वन 3/2 हो गया। F2 चाहिए बच्चे 8 और 8 16, 16 और 3 19 बाई कितना हो गया 2 2 4 2 1 3 3 9 9 19/9 हो गया। अच्छा ये आंसर हो गया। बोलो इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? क्या सबका सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चा, ये क्वेश्चन बस 1 2 क्वेश्चन और करता हूँ, मुझे पता है टाइम हो गया है ना। लिख रहा है बच्चा टाइम हो गया सर नेक्स्ट क्लास का। मुझे पता है अगला क्लास केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स आपका होगा, मैं करता हूँ उसे बच्चे। अब देखिए सेम पैटर्न ये भी है, तो सोल्यूशन देख, तो सोल्यूशन में क्या करने का 2 इंटू फंक्शन एक्स माइनस 1 3 इंटू फंक्शन 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। बिल्कुल है, x को चेंज करो 1/x में, x को चेंज करो बच्चा 1/x में। अब देखो क्या बना, तो यहाँ से क्या हुआ बच्चे, ये हो गया 2 इंटू फंक्शन 1/x माइनस 1 3 इंटू फंक्शन x माइनस 1 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसे बच्चे 1/x वाला जो पार्ट है उसको हटा दो, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो इसको 2 लिख दोगे, इसको 3 लिख दोगे। अब माइनस करोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, 6 टाइम हो गया फंक्शन 1/x माइनस 1, 6 टाइम हो गया फंक्शन 1/x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 4 टाइम और ये हो गया प्लस माइनस में माइनस में माइनस में, तो 4 टाइम माइनस 9 टाइम माइनस में 5 टाइम फंक्शन x माइनस 1। अब क्या बचेगा, ऊपर हो गया अपने पास 4x प्लस 6 माइनस 6/x माइनस 9। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, ये बन गया फंक्शन x माइनस 1 माइनस 1/5 4x दिस वन माइनस 3। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करने का, अब x को चेंज करो x प्लस 1 में, तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस 1/5 तो 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3। ये सब लिखो ना बच्चे। इस फंक्शन को यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन में, इसे यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन में, इसे यूज़ करेंगे लिमिट में। फंक्शन को टॉपिक को हाईफाई बनाने के लिए, हाई टच देने के लिए ऐसे फंक्शन का नेचर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको एडवांस में यूज़ करेंगे। अभी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेटा, अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट सीधे अगर मैं चलूँगा उस लेवल में तो आप परेशान हो जाएंगे। इससे पहले ये बताया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, दिस वन। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्या अपने पास है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था देखो, तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास एक छूट गया था, एक छूट गया था बच्चा, वही मुझे दिख रहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 छूट रहा है आपका। आइए इसको ले चलते हैं फिर से, दिस वन। अब देखो अच्छे, अब इसमें क्या करने का, सॉल्यूशन में a इंटू फंक्शन साइन ऑफ एक्स b इंटू फंक्शन कॉस ऑफ एक्स। एक से बच्चा अब कैसे चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे। साइन कॉस में कब चेंज होता है, पावर 2 से चेंज करने पर, हाँ या ना। बिल्कुल सही है सत्यम। साइन एक्स कॉस में चेंज कब होगा, जब एक्स को पावर 2 में चेंज करोगे। कॉस साइन में चेंज कब होगा, जब एक्स को पावर 2 में चेंज करोगे। पावर 2 माइनस एक्स करना, पावर 2 प्लस एक्स करोगे तो कॉस वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं बच्चे एक्स टेंस टू पावर 2 माइनस एक्स। एक्स को पावर 2 माइनस एक्स लिखना है बच्चा, ये चेंज किया, लिखते हैं चेंज टू ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ कॉस एक्स बी इंटू फंक्शन ऑफ साइन एक्स, और ये बच्चे हमारे पास हो गया पावर 2 माइनस एक्स। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, इसको ऐसे लिखा,
मुझे b cos x हटा दो या a फंक्शन sin x हटा दो बच्चे, किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे a से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई देखते हो बच्चे क्या अपने पास आया। अपने पास देखो बच्चे क्या अपने पास आ गया। तो ये हो गया ए बी cos x और माइनस ए बी cos x, माइनस करोगे माइनस करोगे माइनस करोगे प्लस हो गया। तो ये जो पार्ट है कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, बिल्कुल सही बच्चा। ये बन गया ए एक्स माइनस माइनस और प्लस हो गया बी एक्स, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 अब भी, ये आंसर हो गया बच्चे। अब फंक्शन ऑफ साइन एक्स की बात करोगे तो फंक्शन ऑफ साइन एक्स की बात करोगे ये हो गया आपका a प्लस बी ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 2 अब बी, दिस अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस वन। अब यहाँ से साइन एक्स को चेंज कर बच्चा, तो फिर से क्या करोगे, एक्स चेंजेस टू साइन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे चेंज कर बच्चा। ये बन गया क्या, ये बन जाएगा एक्स, ये बन गया आपका a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 अब बी, बिल्कुल सही, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलो। इज इट ओके टू ऑल? कोई कन्फ्यूजन? आपका निहारिका, स्निग्धा सही है, खुशी, खुश हो आप, काव्या, देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये तो हो ही गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए लास्ट आज का, और इस पैटर्न पे फिर बढ़ेंगे आगे। ये पैटर्न चेंज हुआ, यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ, ये पैटर्न चेंज हो गया। अब देख बच्चे अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए पहला नंबर, ये अपने पास एफ एक्स है, एफ एक्स अपने पास जी एक्स प्लस 1 है। आपको चाहिए क्या, f3 चाहिए बच्चा। तो जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एस अपने पास एक्स स्क्वायर है बच्चा, तो f3 चाहिए। तो f3 क्या हो गया, f3 हो गया आपका g4। तो g4 क्या हो गया बच्चे, g4 हो गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था। अब देख बच्चे नंबर 1 देखते हैं, 12 का नंबर 1, तो 12 का 12th का a देखोगे, फंक्शन x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपको एफ एक्स सही बच्चा। इस x प्लस 1 को क्या करना है, यहाँ लिखना है बच्चे x टेंस टू x माइनस 1। x को x माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 कैंसिल हो गया बच्चे, ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर 3 टाइम x माइनस 1 एंड प्लस 2। इसका आंसर हो गया अपने पास x स्क्वायर, है ना, और माइनस 2x है, तो ये हो गया प्लस x और 3 कैंसिल, ये आंसर हो गया बच्चा। यही अपने पास एफ एक्स हो गया, यही अपने पास आंसर हो गया, सही है। अब बाई द वे वहाँ से क्वेश्चन देता इसका, लिखता फंक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या 1 1 और 2 है, कुछ कंडीशन डाल सकता था। तो वो कंडीशन का मतलब हो गया, इसको ऐसे लिख सकते थे x इंटू एक्स प्लस 1, ये अपने पास y हो गया बच्चे। इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो ये बन गया -1, ये बन गया 0, ठीक है अच्छा। तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आया, ये बन गया माइनस में हाफ, ये बन गया माइनस में हाफ। अब देखते तो बच्चे, तो यहाँ से सीधे लिख सकते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं अपन SMD। SMD का मतलब होता है सम मोर डिस्कशन, कोटा में बोलते हैं SMD को सम मोर डिस्कशन। तो क्या है बच्चे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसे लिखोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन माइनस हाफ से जैसे ही बढ़ोगे तो फंक्शन का जो नेचर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, इसलिए फंक्शन का जो नेचर होगा वो 1 1 होगा, है ना, किसके लिए, फॉर ऑल x बिगर देन माइनस हाफ। x का वैल्यू माइनस हाफ से बड़ा लिखोगे तो फंक्शन का जो नेचर है 1 1 होगा। फंक्शन मिनिमम कब होगा बच्चे, जब आपका ऑल रियल ले लोगे। फंक्शन इज मिनिमम, 2 जगह पॉइंट कटेगा, है ना, फॉर ऑल x, फॉर f रियल ले लिया बच्चे, ऑल रियल लेंगे तो देख तो बच्चा क्या हुआ,
कहीं भी आप लाइन खींचोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, एक यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेंगे तो बोलेंगे फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मेनी टू वन, 1 पॉइंट से ज़्यादा अगर इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन होगा मेनी वन। इज इट ओके टू ऑल? सही है बच्चा? थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो इंजॉय करो बड़े, मैथ फन है तभी जब मन है, मैथ फन है तभी जब आपका मन है। सबसे आसान पार्ट होता है बेटे मैथमेटिक्स, इसको ठीक से देखेंगे और बढ़िया से उसे रिवाइज करना। क्लास के बाद में क्वेश्चन भेजूंगा, उसे बना लेना, आज के आज ख़त्म कर लेना। 10-12 क्वेश्चन में भेजूंगा क्लास के बाद, उसे काइंडली आज ही निपटा लेना बच्चे, ये नहीं कि कल करूंगा परसों करूंगा। मुझे पर डे का असेसमेंट चाहिए, पर डे। और गार्जियन जो है आपके, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो गार्डियन आज फर्स्ट डे देख पा रहे हैं, काइंडली अपने बच्चों को कॉपी चेक करें आप, और हर रोज़ सिग्नेचर दें, अपना इनिशियल दें कि हमारे बच्चे ने कॉपी जो है आपका डाउट्स बना लिया कि नहीं, आपका डीपीपी सोल्व किया कि नहीं, ये कॉपी चेक कर लें। अपने बच्चों को आप 1 साल दे दीजिए, आपका बच्चा आपका आने वाला 30-40 साल संभाल देगा। अपने बच्चों को बस 1 साल दे दीजिए, आपका बच्चा आपका आने वाला 30-40 साल बिल्कुल संभाल देगा, बिल्कुल संभाल देगा। आप बच्चे को संभाल दीजिए। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।